सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज 2020 और 2022 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पुला। सेकंड क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। 2017, 2021 और 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका LH। सो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स ऑकर्स इन 2018 और 2021 का ही क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे क्योंकि ये स्पर्म है विच इज मेल गैमीट, तो बहुत सारे बच्चे टेस्टस मार्क कर देंगे आंसर, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी इज। 2018 और 2021 का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो प्रोलिफरेशन करता है एंडोमेट्रियम का, और अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है फॉर द प्रेगनेंसी। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2016 और 2020 का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्म नरिशमेंट। फिर आपका क्वेश्चन है कि लेडिक सेल्स प्रोड्यूस। 2015, 2019 और 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। फिर है क्वेश्चन, अब अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो इसको कौन रिलीज करता है? हमारी ओवरीज करती है। अगर FSH की बात करें तो उनको कौन रिलीज करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो उनको कौन रिलीज करता है? लेडिक सेल्स। फिर है क्वेश्चन, द एक्रोसोम कंटेन्स। 3 बार क्वेश्चन आया है 2018, 2021, 2023 में, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जो ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। फिर आपका क्वेश्चन है, द फेज व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स इज। 2014, 2019 और 2021 का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मिड साइकिल। आपको पता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेज कितनी होती है? 28 टू 29 डेज। तो मिड साइकिल यानी कि ऑन 14th डे क्या होता है? LH सर्ज, जिसकी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज। 2015, 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोकोरियल। ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हेमो का मतलब क्या है? ब्लड, ठीक, और कोरियोल मीन्स कोरियोल, जो कि एक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का। तो वही बोला गया कि ह्यूमन प्लेसेंटा क्या है? हेमोकोरियल। फिर आपका क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज। 2016, 2018 और 2022 ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन की बात करें तो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें तो मिल्क का इजेक्शन करता है। फिर क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज। ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द यूट्राइन लेयर अंडरगोइंग साइक्लिक चेंज इज, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंडोमेट्रियम। ठीक, एंडोमेट्रियम में क्या करती है? साइक्लिक चेंज करती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमीट्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे 46 होना चाहिए, बट नहीं। देखिए अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो वो क्या होता है? N। मेल गैमेट की बात करें तो क्या होता है? N, यानी कि ये भी 23 और ये भी 23। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाइगोट बनेगा, वो क्या होगा? 46। और यहाँ पे बोला क्या है? ह्यूमन गैमीट्स, यानी कि सिंगल सिंगल, यानी कि ह्यूमन गैमीट्स, यानी कि अलग अलग बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्लीवेज लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरुला। इसके बाद द स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन इज। 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिम्बरी। फिर आपका क्वेश्चन है कि विच हार्मोन कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। 2020 और 2024 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। फिर क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन ह्यूमंस इज अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर आपका हो जाएगा 280 डेज। क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिडिल पीस। उसके बाद क्वेश्चन, द ओवेरियन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। फिर आपका क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा इज सिक्रेटेड बाय। 2021 और 2024 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक्यूलर सेल्स।
फिर क्वेश्चन है द हार्मोन HCG इज सिक्रेटेड बाय 2016, 2020, 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन से ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको आप प्लीज एक बार समझिएगा। क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस ऑकर्स इन द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही है। जो यूटेरस होता है उसमें 3 लेयर्स होता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम। असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन है एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस टू प्रिपेयर फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ये भी सही है। हर महीने क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है एंडोमेट्रियम के लिए, जो कि किसको प्रिपेयर करता है, फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद क्वेश्चन है एलेज सर्ज कॉजेस ओव्यूलेशन। सही बात है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसमें 14th डे एलेज सर्ज होता है, उसी की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। रीजन क्या है कि एलेज इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये भी सही है, ग्राफियन फॉलिकल की परमिएबिलिटी को वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका रीजन क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए आपका एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीजेस बिफोर मेंस्ट्रुएशन। बिल्कुल सही है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। ये बात तो सही है। फिर रीजन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। जाहिर सी बात है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और जब कॉर्पस ल्यूटियम में डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट, यानी कि आंसर नंबर ए। फिर मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एम्पुला। एम्पुला क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट है। ए का फर्स्ट आपको दो जगह दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, बी को कैंसिल कर दीजिए और डी को कैंसिल कर दीजिए। फिर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये भी सी यानी कि बी का सेकेंड यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सेम मैच हो गया। लेडिक सेल्स, टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली सेल्स, नरिशमेंट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बगल बगल में उसके आंसर्स ये होते हैं, आपको मैच कर देने होते हैं। फिर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन सब स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्पुला। शुरुआत में मैंने बताया था कि एम्पुला ही क्या है, मेन साइट है ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड है इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही है, ये भी मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एंडोमेट्रियम में क्या है, साइट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। फिर है प्लेसेंटा सिक्रीट्स HCG। ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। फिर है ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यू टू FSH सर्ज। ये आपका गलत है, क्योंकि ये भी मैंने अभी आपको बताया किसकी वजह से होता है, LH सर्ज। यानी कि आपका 1, 2 और 3rd स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कि आंसर नंबर ए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है सर्टोली सेल्स सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही है, वो क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं, ग्रोइंग स्पर्म, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये तो आपका सही है। सेकंड है लेडिक सेल्स सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये भी सही है। फिर क्वेश्चन है FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ये गलत है, यहाँ पे FSH नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, LH होगा। यानी कि यही स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा है तो आप इसको मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन ये भी सही है कि ब्लास्टोसिस्ट कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस में। फिर क्वेश्चन है इफ LH सर्च इज इनहेबिटेड व्हाट विल हैपन। तो आंसर इसका हो जाएगा ओव्यूलेशन विल नॉट ऑकर, क्योंकि LH सर्च होगा तभी क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। फिर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका आंसर होगा आपका एस्ट्रोजन। फिर assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस occurs in the ampulla of oviduct। ये सही है, चाहे आप ओविडक्ट बोलिए चाहे फेलोपियन ट्यूब। तो वही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट विच इज फेलोपियन ट्यूब। assertion आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि एम्पुला प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये भी सही है कि एम्पुला क्या करता है, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट देता है, जिसकी वजह से गैमेट्स का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और वही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्लेस होता है। यानी कि दोनों ही क्या है, सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
फिर assertion आपका दिया हुआ है कि प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है, यानी कि assertion तो आपको सही है। रीजन क्या है कि इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, रीजन यहाँ पे गलत है, ठीक, वो स्टिमुलेट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर क्वेश्चन है प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है, वो क्या करता है, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो इस वजह से वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। रीजन इट सिक्रीट्स एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सही है, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो अभी आपका असर्शन दिया है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, असर्शन आपका बिल्कुल सही है, वो कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। रीजन क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, रीजन भी सही है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये रीजन जो है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक्रोसोम, एक्रोसोम की बात करें तो वो क्या सिक्रिएट करता है, एंजाइम सिक्रिएट करता है। मिडिल पीस की बात करें तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ए का फर्स्ट और बी का सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर ए, यहीं से आपका आंसर आ गया। टेल देखते हैं तो टेल क्या है, मोटिलिटी, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। फिर मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बात करें तो वो क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इजेक्शन, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि ए का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ए का फोर्थ डी का फर्स्ट, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गया। उसके बाद है सी का सेकंड, यानी कि सी का सेकंड यहाँ पे दिया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। फिर है मोरुला, मोरुला की बात करें तो वो 8 to 16 सेल्ड स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन। जाइगोट की बात करें तो जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम। गैस्ट्रोला की बात करें तो वो क्या है, जर्म लेयर्स। तो ए का फोर्थ डी का फर्स्ट, ए का फोर्थ डी का फर्स्ट, यहीं से आपका आंसर मार्क हो गया। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट contributes to formation of, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। फिर क्वेश्चन है रिलैक्सन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सिक्रेटेड बाय, तो पहले कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, फिर बाद में कौन करता है, प्लेसेंटा। फिर क्वेश्चन है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। सो आज के लिए यही 40 क्वेश्चंस, आप इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपको जरूरी मिलेंगे, उनको सॉल्व करिए, एनसीईआरटी रीड करिए, इतना सफिशिएंट है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।